नमस्कार, मैं डॉक्टर राजश्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक आचार्य हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी ने सभी को घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां एक ओर कोरोना लॉकडाउन के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राएं अपने पारंपरिक क्लासरूम टीचिंग से दूर हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई से दूर हो जाएं। इस मुश्किल वक्त में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सबकी मदद कर सकता है। इसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय भी सबके स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीय और सुलभ ऑनलाइन शिक्षा मंच स्थापित करने की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर सभी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल इत्यादि का उपयोग करके पठन पाठन की प्रक्रिया को संपादित कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी, इन्फ्लुनेट, सीईसी आदि के साथ मिलकर विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जहां हर वर्ग के छात्र छात्राओं, शिक्षकगण, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ई कंटेंट, ई बुक, वीडियो लेक्चर्स की भरमार है। सबसे खुशी की बात है ये है कि ये सभी अध्ययन सामग्री बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। मंत्रालय ने डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। डिजिटल वर्ल्ड में सूचना की उपलब्धता समस्या नहीं है, अपितु इसकी बहुलता समस्या है। अतः इसको व्यवस्थित करना नितांत आवश्यक हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि इस सूचना के सागर में ज्ञान रूपी मोती किस तरीके से चुने। इसी को ध्यान में रख ऑनलाइन अध्ययन को सरल और प्रभावी बनाने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से 10 मंत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत करती हूँ, जो इस प्रकार हैं। इस स्व अनुशासित प्रक्रिया का प्रथम सोपान लक्ष्य निर्धारण करना है, अर्थात उपलब्ध समय का अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस प्रकार सदुपयोग करें। जो विषय अपेक्षाकृत कठिन है, इस खाली समय में उनको अध्ययन के लिए अधिक समय दिया जा सके। जो विषय अपेक्षाकृत सरल हैं, उनको भी जरूरत के हिसाब से समय दिया जा सके। फिर दूसरे नंबर पर है ऑनलाइन संसाधनों का पता करना, जिसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहले में उन संसाधनों को रख लीजिए जिनकी अध्ययन सामग्री वेबसाइट पर हमेशा हर वक्त उपलब्ध रहती है, जिनमें है स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शोध गंगा, ई पीजी पाठशाला, शोध सिद्धू, ई यंत्र, वर्चुअल लैब्स इत्यादि। इन सभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में से 1-2 प्लेटफॉर्म आप अपनी आवश्यकता और अभिरुचि के अनुसार चुन लीजिए और फिर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कीजिए। दूसरे संसाधन वह हैं जो आपको टीवी चैनल्स या वेबिनार के माध्यम से वीडियो के रूप में मिलेंगे। तो इनमें हैं स्वयं प्रभा के 32 डीटीएच चैनल्स और सीईसी के व्यास एवं यूट्यूब चैनल्स। आप अपने अभिरुचि और महत्व के अनुसार प्रोग्राम के समय और दिन ज्ञात करने के लिए इनकी वेबसाइट पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड की सहायता ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.swayamprabha.gov.in और cec.nic.in। तीसरा मंत्र है समय सारणी तैयार करने का। इसके लिए आप पहले साप्ताहिक समय सारणी बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड से चुने हुए वीडियोस को निर्धारित समय और दिन के अनुसार समय सारणी में सम्मिलित कर लीजिए और उसके बाद सिलेबस के कठिन विषयों को समय आवंटित कर दीजिए। इस समय सारणी की सूचना आप अपने परिजनों को जरूर दे दें, जिससे आपके परिवार के लोग आपके अध्ययन के समय का ध्यान रख सकें। अब अगले क्रम में है समय सारणी के महत्वपूर्ण समय को अपने मोबाइल की कैलेंडर और रिमाइंडर सुविधा से जोड़ लीजिए, जिससे
समय आने पर वो आपको सचेत कर दे और आपका कोई भी महत्वपूर्ण टीवी या यूट्यूब चैनल का वीडियो छूट न पाए। अगले क्रम में आप इसका भी ध्यान रखें, जब कोई ऑनलाइन अध्ययन सामग्री आप देख अथवा सुन रहे हैं तब आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे जो भी शंकाएं मन में आए उसको लिख लें और बाद में विषय विशेषज्ञ को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज दें। विषय विशेषज्ञ अपनी सुविधा के अनुसार उसका उत्तर दे देगा। छठा नंबर आता है अध्ययन सामग्री को सहेजने का। इसके लिए अध्ययन के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को यथासंभव सहेज के रख लें, जिससे रिवीजन के समय आपको सुविधा रहेगी। इसके लिए आप अपनी कंप्यूटर या पेन ड्राइव स्टोरेज के अलावा गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। सातवां मंत्र है कि इस पूरी अध्ययन प्रक्रिया में आप समय प्रबंधन और अनुशासन का ध्यान रखें, जिससे आप अपना लक्ष्य समय पर पूरा कर सकें। अगला मंत्र है कि अध्ययन के लिए समयानुसार शांत जगह का चुनाव करें। नवा है सोशल मीडिया का उपयोग कम करें। 10वां मंत्र है एक अनुशासित दिनचर्या अपनाकर अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। इसके लिए आप ध्यान और योग की क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ दिमाग ही सफलता की कुंजी होती है। अतः जो भी विद्यार्थी इस प्रकार निष्ठापूर्वक अध्ययन करेंगे वो निश्चित रूप से सफल होंगे। अंत में BBAU परिवार की तरफ से सभी कोरोना वॉरियर्स जैसे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, सफाई कर्मी सभी को हृदय से आभार, जो कि कोविड-19 के विरुद्ध इस युद्ध में हमारी रक्षा कर रहे हैं। सो स्टे एट होम एंड बी सेफ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।